मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ, खनिज विकास पदाधिकारी का मेरे पास चार्ज है। धरना प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पर सैकड़ों लोग हैं और सारे पीड़ित लोग हैं और इनका मांग ही यही है कि बदसलूकी किया जाता है, मांग ही यही कि बदसलूकी किया जाता है। मतलब खनिज विभाग के पदाधिकारी, सुनो भाई अभिजीत भाई, सुनो भाई, ये अभिजीत सर, आप अच्छी बात है, अगर आप फैसल जावेद यासीन को पहचानते हैं, परिचित है, तो ये आप कहाँ बात कीजिएगा, आप कैसे बात कीजिएगा, तुम तो करके बात कीजिएगा। अरे तुम अभी आपको हम बोले अभिजीत जी आपसे परिचित है, बोलेंगे तुम आए हो अभिजीत, सौभाग्यगा आपके पदाधिकारी क्या समझेंगे कि अभिजीत जैसे तुम तो करके बात कर रहे हैं। यार आप अपने बराबर के आदमी से तो दोस्ती के भाव से बात करते हैं, दोस्ती के भाव दे रहे हैं, माइक बिल्कुल आपको दे रहे हैं, आप हमारे पास आए हैं, हम आपका सम्मान है, पदाधिकारी है, लेकिन आपको इस बात को लेकर के आपको अपनी बात वापस लेनी पड़ेगी कि सार्वजनिक मंच पर आप तुम तड़ाक वाला रिश्ता कितना भी गहरा हो, अगर हम एमएलए बन जाएंगे, सुनिए अभिजीत जी, हम एमएलए बन जाएंगे तो मेरा दोस्त है यहाँ सब, हमको लोग जो है बोलेगा रे सर तुम इधर आओ, तुम कहाँ है, ऐसे बात करेगा कि मान्य लगा कर ही बात करेगा। सुनिए जब आप एमएलए भी बन जाएंगे तो आपके घर के लोग वैसे ही बात नहीं, घर नहीं है, घर नहीं है, आप घर के लोग नहीं है, आप पदाधिकारी। अभिजीत सर डिप्टी कलेक्टर है ना, सम्मानित पद पर है, उनको एहसास है कि नहीं हमको इस जगह पर नहीं बोलना चाहिए, उनके लिए उनको खेद भी है, ऐसा नहीं कि उनको खेद नहीं है, वो खेद भी है उनको कि हमको इस तरह का भाषा का सुनने के लिए नहीं करना चाहिए इस्तेमाल। अब बाकी अभिजीत सर आए हैं तो उनको सुनिए। शांत रहिएगा 2 मिनट कुछ बोल तो 2 बात जो अपने व्यक्तिगत आपको ऑलरेडी बता दिए, इसके अतिरिक्त मान लीजिए अगर कोई और खनन से संबंधित पुलिस प्रशासन देखिए मेरे नियंत्रण में नहीं, वो एसपी सर का है कि यहाँ जो सामने यहाँ से 50 फीट की दूरी पर माइनिंग विभाग के अफसर बैठे हुए हैं, उनका ध्यान कान सब अभी इधर ही लगा होगा, क्योंकि अररिया का मुद्दा के फाउंडर फैसल जावेद यासीन के नेतृत्व में आज सैकड़ों लोग इनके अवैध वसूली के खिलाफ धरने पर बैठे। मैं खनन विभाग वाले लोगों को आईना दिखाना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि आप आएंगे जब अभी यहां पर धरना स्थल पर, तो इन लोगों का वेशभूषा देखिएगा, ये लोग फॉर्च्यूनर गाड़ी वाले लोग नहीं है, ये लोग डिफेंडर गाड़ी वाले लोग नहीं है, ये बेचारे ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल वाले लोग हैं। आप जिस अवैध खनन के नाम पर इन लोगों से लाखों रुपए की अवैध उगाही करते हैं, वसूली करते हैं, और वही जो लोग परमान नदी में, जो लोग जेसीबी लगा करके, बड़े बड़े ट्रक को लगा करके अवैध खनन कर रहे होते हैं, जो लोग फॉर्च्यूनर से घूम रहे होते हैं खनन कर करके, उन लोगों को आप रास्ता देने के लिए, जगह देने के लिए, इन तमाम लोग जो गरीब और मजदूर और किसान बैठा हुआ है, उन लोगों को आप बलि का बकरा बनाते हैं। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, ये उन लोगों को शर्म करने वाली बात है कि भाई जो 200, 400, 500 रुपया किसी तरह अपना मजदूरी करके, जो लोग अपना जमीन गिरवी करके गांव के में ईएमआई उठा करके, जो किस्ता उठा करके ट्रैक्टर खरीदते हैं, एक ईएमआई लेकर के दूसरा ईएमआई भरते हैं, वैसे किसानों को आप परेशान करते हैं, हताश करते हैं। अरे भाई, यहाँ का किसान कभी बाढ़ से परेशान होता है, कभी सुखाड़ से परेशान होता है, और जो कुछ बच कुछ जाता है तो भैया माइनिंग विभाग से परेशान होता है। ये कायरता, ये उदंडता, ये अपराधीकरण एक तरह का जो है यहाँ का माइनिंग विभाग करता है। मैं माइनिंग विभाग को चेतावनी देना चाहता हूँ कि भाई आप गरीब मजदूर को परेशान मत कीजिए, आप किसान को परेशान मत कीजिए। आज ये किसान का सब्र का बांध अगर टूट गया तो आज तो आप ये धरना स्थल पर देख रहे भीड़ है, इससे 1000 गुना की संख्या में आपके कार्यालय के सामने भीड़ इकट्ठा होगी, और जितने भी किसान लोग हैं वो ट्रैक्टर आपके जो है इसी कार्यालय में, इसी कंपाउंड में जमा कर देंगे, जगह कम पड़ जाएगी। और आपका जो पुलिस का जो रवैया रहा है, आपका माइनिंग विभाग का जो रवैया रहा है, आप सड़क पर घूम नहीं पाइएगा, आप शर्म से डूब मरिएगा। आपके बच्चे आप पे लानत भेजेंगे कि भाई आप गरीब किसान मजदूरों को लूटना बंद कीजिए। अरे भाई आप समझिए, आपके बच्चे
बढ़िया स्कूल में चले जाते हैं, आप रिश्वतखोरी करते हैं, आप लोगों से उगाही करते हैं। आप जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों को भी जब पता चलेगा कि हमारे पिताजी, हमारे पापा, हमारी माँ, हमारी बहन इस अवैध तरीके से गरीब लोगों को लूट करके अगर हमको शिक्षा दे रहा है, निवाला दे रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी घुमा रहा है, तो बच्चे के पास भी अगर थोड़ा सा भी जब समझदारी आएगी तो उनको लगेगा कि मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बेटा कहीं ना कहीं ये अन्याय करके लोगों को, गरीब को लूट करके जो साम्राज्य बनाया है, जो सुख सुविधा दिलाया है, उस पर आपको धिक्कार देगा। मैं ज्यादा आज कोई भाषण देने की बात नहीं है, मुझे खुशी है इस बात की, मैं कोई किसान नहीं हूं भाई, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उसके जिंदगी किसान नहीं चलाता हो। अगर किसान नहीं होगा तो हम जैसे लोग, ये अफसर जैसे लोग एक निवाला तक अपने मुंह में नहीं ले पाएंगे। किसान को अन्नदाता इस देश में कहा जाता है। भाई आप हम लोग को निवाला देते हैं, आप लोगों का तो इन लोगों को पैर धो करके पी लेना चाहिए। आप जैसे लोगों के साथ बदसलूकी करना, ना इन लोगों को ये दुनिया में जो है कर्म जैसा किए गए वह भरना भी पड़ेगा, और जब यहाँ से ऊपर वाला भी अगर कहीं कोई दुनिया है तो वहां भी इन लोगों को नरक में जलना पड़ेगा, जहन्नुम में जलना पड़ेगा, जो स्थिति इन लोगों ने बना करके रखी है। मैं अभी हो सकता है कि माइनिंग विभाग के यहाँ कोई महिला अफसर आई हुई है, वो आएंगी, मैं उनको, जो कैमरा ऑन है, बहुत सारे लाइव फुटेज चल रहे हैं, अगर हमारी आवाज उन तक जा रही है तो उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, खनन विभाग की जो पदाधिकारी है उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि देख लीजिए मैडम, ये गरीब और किसान लोग हैं, इन लोगों को तबाह करना बंद कर दीजिए, इन लोगों को अपनी रोजी रोटी करने दीजिए। अरे भाई, ये लोग तक कभी भी ट्रैक्टर, आज तक का इतिहास है, हम खुद राजनीति में है, सामाजिक कार्यों में रहे, आज तक के इतिहास में इन लोगों का ट्रैक्टर कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जहां से ये लोग मिट्टी निकाले हैं, अपने गाद निकाले हैं, कचरा निकाले हैं, वहां से इन लोगों का ट्रैक्टर को पकड़ा गया हो या फिर उसमें फाइन काटा गया हो। ये सड़क पर पकड़ते हैं, ये कहीं भी घटना स्थल जहां पे बताते हैं कि अवैध खनन हो रहा था, जहां से माइनिंग किया जा रहा था, वहां से ये लोग कभी नहीं पकड़ते हैं, ये सड़क से उठा लेते हैं। और जुर्माना कम से कम 1,06,000 है, इसका 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक का वसूली किया जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि भैया जाओगे, पैसा वहां जमा दे दोगे, तुम्हारा ट्रैक्टर छूट जाएगा। उसके लिए आपको महीनों ट्रैक्टर चक्कर लगाना पड़ता है कार्यालय का, महीनों आपको जो है वहां पर जो आपको चपरासी से लेकर के, इंस्पेक्टर से लेकर के संबंधित सारे पदाधिकारियों का आपको हाथ जोड़ी करना पड़ता है, उसको जो है अलग से टेबल के नीचे से रिश्वत देना पड़ता है, बाद में वो जो है 1.5-2 लाख रुपए आपसे फाइन लेकर आपके ट्रैक्टर को रिलीज किया जाता है। तब तक हम लोग यहाँ बेरोजगार हो जाते हैं, तब तक हम लोग अपना ट्रैक्टर का EMI तक नहीं भर पाते हैं। तो खनन विभाग के जो पदाधिकारी है उनसे बहुत विनम्रतापूर्वक यह आग्रह है कि अत्याचार आप ये बंद करवाइए अपने पदाधिकारियों से, किसानों को बख्श दीजिए, वरना ये किसान अगर उग्र हो गए तो भैया बड़ी आफत हो जाएगी। फिर आपको बोला ना कि आपका जगह कम पड़ जाएगा, ये जिला कम पड़ जाएगा, ये संख्या अधिक होगी, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं है जहां से किसान और मजदूर बिहार में नहीं है। मैं फिर से फैसल जावेद यासीन भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मजदूर और किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। आप एक जिला परिषद प्रतिनिधि है, बावजूद जो आपका क्रियाकलाप रहा है वो किसी MLA MP से कम नहीं रहा है। मैं आपकी पुरजोर तरीके से सराहना करता हूं, और तमाम लोग जो यहाँ आए हुए हैं, जो किसान है, जो ट्रैक्टर चालक है, उन लोगों का भी मैं खैर मकदम करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने आए हैं। और याद रख लीजिए, अगर आप अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए खुद खड़ा नहीं होइएगा तो फिर कोई फैसल जावेद यासीन या कोई सैफ अली खान या कोई शोएब राजा खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर समस्या आपकी है तो समाधान भी आपको ही ढूंढना पड़ेगा, कोई दूसरा आपका समाधान करके देगा नहीं। फिर से मैं अररिया के मुद्दा के फाउंडर फैसल जावेद यासीन भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।